हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RW ट्यूशन क्लासेस की आज के इस स्पेशल सी क्लास में, स्पेशल सेशन में। तो भाई कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से आ जाएंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे, ताकि हम आज की अपनी ज़बरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को स्टार्ट कर सकें। जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और टॉपिक है आपका क्या? टॉपिक है आपका भाई स्त्री केसर। पर लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राक्कण पढ़ेंगे। ठीक है कि प्राक्कण क्या होता है, क्या नहीं होता है ना, मतलब ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा। जैसे एक तो भैया टाइम तो तुम लोगों को पता ही है, 3 बजे आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होती है, 4 बजे हिंदी, 5 बजे आपकी बायोलॉजी और मैथ्स की, 6 बजे फिजिक्स और 7 बजे केमिस्ट्री। ठीक है, आप लोगों का बैच जो है बेटा स्टार्ट हो चुका है। और जी एक बार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परागकण की जो बाहर वाली परत होती है, इसको बेटा क्या कहते हैं? एग्जाइन कहते हैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, फिर भी एक बार जो है अभी थोड़ी सी देर में हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलो बच्चा, चैप्टर आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। टॉपिक आपका क्या था जी? लघु बीजाणु जनन। और ये जो लघु बीजाणु जनन है बेटा, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया एक्चुअल में कहां पर हो रही है भाई? प्राग कोश के अंदर हो रहा है। ठीक है जी बेटा, कहां पर हो रही है जी? ये हो रहा है तुम्हारा प्राग कोश में। ठीक है, कहां पर हो रहा है ये हो रहा है बेटा प्राग कोश में। ठीक, कहां पर हो रहा है जी बेटा? प्राग कोश में हो रहा है। प्राग कोश वो जगह है जहां पर प्रागकणों का निर्माण होगा। ठीक है, कैसे होता है इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है। इसमें मैंने आपको बताया जो लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी में क्या होता है भैया? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, यही डेफिनेशन मैंने परसों आपको समझाई थी, में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और प्यारे बच्चे, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बन जाते हैं जी? लघु बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो लघु बीजाणु जनन जो है हमने अपनी परसों की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लघु बीजाणु जनन हमने अपनी परसों की क्लास में पढ़ा था, इसी को अभी हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक बार फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना? जल्दी से मुझे बताओ। देखो, तुमको दिख रहा होगा यहां पर ये क्या है बेटा? ये है जी प्राक्कण। पर लेकिन ये प्राक्कण बनता कैसे है? ठीक, चलो यही देखना है। हमारे पास है एक पौधा, और बेटा तुमने देखा ये जो फूल है ना, ये जो फूल है, फूल के अंदर तुम क्या देखते हो? सबके कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है जी बच्चा, टेंशन नहीं लेना। भाई अभिषेक परिभाषा लिखवाई तो है, परिभाषा मैंने पूरी लिखवाई है भाई, परिभाषा की टेंशन नहीं लेना। ठीक, इसमें आपको बताया सेपल्स है, फूल का भाग है जी पेटल। ठीक, ये सब देख चुके, ये मेल पार्ट है। ठीक है, ये मेल पार्ट है जिसमें आपने देखा एंथर और फिलामेंट। तो एंथर की बात हम करने वाले हैं। लो जी, एंथर को हमने जब काटा तो बेटा काट के इसके अंदर हम क्या देखते हैं? हमने देखा कि यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? याद करो, इसी में मैंने तुमको बताया था कि यहीं पर तुम्हारा जो है ऊतक मौजूद होता है, और ये लगातार प्यारे बच्चे विभाजन करता है। और इसी के विभाजित होने से हमारे पास क्या बनता है जी? देखो, 4 कोशिकाओं में ये विभाजित करेगा। यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, और विभाजन के बाद क्या बना जी? लघु बीजाणु बना। बस सिर्फ इतनी सी कहानी इसमें थी। ठीक है, सिर्फ इतनी सी कहानी इसमें थी। ठीक है, ये बेटा बड़ा बड़ा ये हुआ नहीं। इसमें मैं कोशिश करूंगी कि बड़ी वीडियो आपको अलग से दिखाऊं। ठीक है, मैं कोशिश कर रही थी, उस दिन भी तो यही हो रहा था लास्ट में, जो मैं आपको कह रही थी, ये बड़ा नहीं हो पा रहा था उस दिन भी। ठीक है, ये बड़ा नहीं हो पा रहा था उस दिन भी, मैं यही करने की कोशिश कर रही थी। ठीक, चलिए तो अब हम चलते हैं। अब हम चलते हैं बेटा इसके बाद आगे। भैया आगे आ जाओ। अब आगे जब तुम आओगे तो तुम क्या देखोगे बेटा? हम बात करने वाले हैं परागकण की। भाई परागकण क्या होता है? देखो, थियरी नोट सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। पर लेकिन अगर तुम सिर्फ थियरी पढ़ लोगे, और इतनी ज्यादा थियरी तो हमारी किताब में भी लिखी हुई है।
है ना, अच्छे से समझ में आ गया दीदी, ओके। बहुत ज्यादा थियरी भैया, साइंस वाले बच्चे हैं, है ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ठीक है ना, ना किसी से गुस्सा नहीं हो, एक बार सारे प्यारे बच्चे एक बायो वाला हार्ट भेज देंगे और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। प्यारे बच्चे लो जी, बात करने वाले हैं पराग कण, मतलब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और ध्यान रख लेना, पोलन ग्रेन पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जहां जहां से क्वेश्चन आ चुके, कहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, हर पॉइंट में तुमको बताती हुई चलूंगी। प्यारे बच्चे, ये एक्चुअल में कैसे बना होता है जी, 2 स्तरों से मिलकर बनता है। 2 स्तर में कौन कौन से स्तर होते हैं? 2 स्तर में बेटा कौन कौन से स्तर होते हैं? कौन कौन से स्तर होते हैं प्यारे बच्चे? एक स्तर जो बाहर की तरफ मौजूद होता है, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है बच्चा बाह्य स्तर। बाह्य स्तर, बाह्य स्तर इसका क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? बाह्य स्तर इसका कहलाता है बेटा एक्साइन। ठीक है, बाह्य स्तर क्या कहलाएगा बच्चा इसका? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, तुमको कोई भी पॉइंट रटना नहीं। जब तुम मेरी क्लास में आए हो तो तुमको हर एक पॉइंट समझ के जाना है। पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद इसका थियरी लिखवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद इसकी थियरी लिखवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। जो परागकण है, परागकण बेटा 2 स्तरों से, 2 लेयर्स से मिलकर बना है, जिसमें से पहला स्तर है हमारा क्या भैया? पहला स्तर है जो बाहर की तरफ मौजूद होता है, और जो बाहर की तरफ मौजूद है बाह्य। बाह्य, बाहर से, नाम से ही समझ में आ रहा है बाह्य। बेटा बाहर वाला स्तर क्या कहलाता है जी? एक्साइन। एक्स 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 एक्स। भाई एक्स का मीनिंग क्या हुआ? अब तुम कहोगे दीदी वो वाली एक्स, ठीक है, जो मुझे छोड़ के चली गई, वो वाले एक्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जब तुम कहां जाते हो जी? जब तुम मॉल में जाते हो कोई मूवी देखने, ठीक है, तो मॉल में 2 गेट होते हैं। एक गेट पर प्यारे बच्चे लिखा होता है एग्जिट, एक गेट पर लिखा होता है प्यारे बच्चे एंटर। हाँ जी, तो कौन से वाले एक्स की बात कर रहे हैं हम? इसकी, इस वाले एक्स की। बच्चा जब भी एग्जिट की बात करूं, ओके पीयूष, ओके 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 बेटा, एक्स मतलब बाहर आना, एग्जिट मतलब बाहर आना, और भाई एंटर, EN, एंटर मतलब अंदर, एंटर मतलब अंदर। तो जो बाहर वाला लेयर होता है, जो प्यारे बच्चे बाहर वाला स्तर होता है, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है प्यारे बच्चे एक्साइन। ठीक है, बताओ क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है या नहीं? अब इसके बाद आपने देखा एक लेयर जो है अंदर वाला है। प्यारे बच्चे जो अंदर वाला लेयर है, ये क्या कहलाता है भाई मेरे? ये कहलाता है अंतः स्तर। ठीक है, ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? अंतः स्तर। अंतः मतलब अंदर, और बेटा जो अंदर की तरफ मौजूद होता है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इंटाइन। ठीक है, ये क्या कहलाती है? इंटाइन। प्यारे बच्चे जब तुमने देखा कि जो एक्साइन होता है, जो एक्साइन होता है, एक्साइन कैसे, एक्साइन किससे बना होता है? एक्साइन बना होता है बच्चा स्पोरोपोलिन से, है ना। एक्साइन किससे बना होता है भाई? ये बाह्य स्तर किससे बना होता है भाई? ये बना होता है स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है प्यारे बच्चे? स्पोरोपोलिन से बना होता है। ठीक, और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। है ना, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा, दीदी जी थैंक यू सो मच अवधेश राणा। ठीक, थैंक यू। हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ मुझे। तो इसका जो बाहर वाला स्तर होता है बच्चा, बाहर वाला स्तर काहे का बना होता है भाई? बाहर वाला स्तर बना होता है स्पोरोपोलिन का। बेटा जरा तुम यहां पर देखो, अंदर वाला स्तर काहे का बना होता है भाई? इंटाइन। इंटाइन काहे का बना होता है? पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है बेटा? ये बना होता है जी भाई मेरे पैक्टिन और प्यारे बच्चे, और जो है जी सेल्यूलोज का।
और बेटा किसका जी, और बना होता है ये सेल्यूलोज का। बेटा बाहर वाला लेयर कैसा होता है भाई, मोटा होता है और खुरदुरा होता है। ठीक है, मोटा और खुरदुरा होता है। अगर मैं स्पोरोपोलेनिन की बात करूं तो प्यारे बच्चे स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। मतलब ये, इसको ना हम डिग्रेड नहीं कर सकते, इसको प्यारे बच्चे हम नष्ट नहीं कर सकते कैसे भी। ठीक है भाई, जिसको कंफ्यूजन है वो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से चित्र को, है ना। दो स्तरों से बना है परागकण। दो स्तर में पहला बाहर वाला स्तर है जिसको बाह्य स्तर कहते हैं, फिर दूसरा अंदर वाला स्तर है जिसको अंतः स्तर कहते हैं। बाहर वाले को एक्साइन, अंदर वाले को एंटाइन कहते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना होता है और एंटाइन जो है पैक्टिन और सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है बेटा, अगर मैं तुमको एक बात बताऊं यहाँ पर, है ना, अगर मैं तुमको एक बात बताऊं भाई मेरे, तुम्हें याद होगा जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब ना तो ये एसिड पे जो है एसिड इसको डिग्रेड कर सकता, ना इसको बेस, ना इसको हाई टेम्परेचर, कोई भी चीज इसको डिग्रेड नहीं कर सकती, और इसी कारण हम परागकण को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा बेटा, कहीं कहीं पर इसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या स्पोरोपोलेनिन, और जहां पर जिस जगह बचा स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो पॉइंट कहलाता है जी जनन छिद्र। ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, वो पॉइंट कहलाता है जी जनन छिद्र। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, जनन छिद्र कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, जनन छिद्र कहलाता है। चलो जरा मैं एक दो पॉइंट्स पहले हम लोग बात करते हैं। बेटा परागकण कैसी संरचना है, अगुणित संरचना है, और कैसी, गोलाकार संरचना। बच्चा जो पढ़ा है वही लिखना है ना। तो परागकण क्या होते हैं भाई, परागकण अगुणित जो है, परागकण अगुणित और गोलाकार संरचना होते हैं। ठीक है, और कैसे बेटा, और जो है गोलाकार होते हैं। ठीक है, गोलाकार मतलब जो गोल होते हैं। ठीक है, गोलाकार होते हैं। क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं है? आई होप, देखो आपको ना कभी भी कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है। जब आपको एग्जाम में लिखना है तो बेटा आपको ऐसे लिखना है, बिल्कुल जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसको यहाँ पर समझना है। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू। हाँ जी अभिजीत, बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। ठीक है जी, जल्दी मुझे बताओ भैया तुमको कैसा दिख रहा है, अगुणित तो पहले ही हो चुका है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद बना है, और कैसा दिख रहा है जी, गोल, जो अपनी नजरों से दिख रहा है वही लिखना है, एक भी पॉइंट ना रटना ना कुछ और करना। बेटा अगर मैं इसके डायामीटर की बात करूं तो भैया कितना, इसका व्यास जो है 25 से 50। ठीक है बेटा, इसका व्यास कितना होता है बेटा, इसका व्यास जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है ना, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। चलो अब हम जरा एक बार देखते हैं। ठीक, ये इसका क्या हुआ बेटा, ये इसका व्यास है। जब आप इसके बाद देखोगे इसमें क्या है, ये दो स्तरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो पढ़ा है वही हर एक पॉइंट हमें लिखना है। ठीक है बेटा, तो परागकण जो है प्यारे बच्चे, ठीक है, परागकण जो है दो स्तरों से मिलकर बनता है। ठीक, दो स्तरों से मिलकर बना होता है। ठीक है जी भैया, या ऐसे पॉइंट्स में लिख लो, है ना। परागकण जो है, परागकण बेटा दो स्तरों से मिलकर बना होता है। ठीक, दो स्तरों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। प्यारे बच्चे पहला वाला स्तर की बात करते हैं, है ना। पहला स्तर कौन सा होता है भाई, पहला स्तर होता है बेटा बाह्य स्तर। ठीक है, पहला स्तर क्या होता है प्यारे बच्चे, बाह्य स्तर होता है। ठीक है, बाह्य स्तर को क्या कहा जाता है जी, एक्साइन कहा जाता है। ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन का देखो कैसे लिखना है, तुम्हें ऐसे लिखना है, कुछ और लिखना ही नहीं, जो मैंने पढ़ाया है वही लिखना है।
वही लिखना है बस। ठीक है, ये कैसा होता है प्यारे बच्चे, ये स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक, ये कैसे, ये भाई मेरे स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन से बना होता है। ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन से क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक है बच्चा, किससे बना होता है जी, ये स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक, और स्पोरोपोलेनिन जैसे मैंने तुम्हें बताया, ओहो ये लिखा हुआ, हाँ 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 हाँ, मैं ऐसे ही लिखती हुई जा रही हूं मतलब, है ना। हाँ जी, जल्दी देखो, है ना, जल्दी देखो, जल्दी 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 से। हाँ जी, बाह्य चोल या बाह्य स्तर। ठीक है, क्या स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और ये जनन छिद्र युक्त होता है। बेटा अंदर वाला पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है ना, पैक्टोसेल्यूलोज यानी कि पैक्टिन और प्यारे बच्चे भाई मेरे सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक, चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं, है ना। ओके, थैंक यू किशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हिमांशु। हाँ जी भाई, अब जरा मुझे एक बात बता दो, स्पोरोपोलेनिन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। ठीक है, ये क्या है, अगर हम स्पोरोपोलेनिन की बात करें तो प्यारे बच्चे स्पोरोपोलेनिन क्या होता है भाई मेरे, स्पोरोपोलेनिन जो है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन जो है सर्वाधिक, या मैं कहूं सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्या होता है बेटा, प्रतिरोधक, जिसपे किसी भी चीज का असर नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, सबसे अधिक प्रतिरोधक, सबसे अधिक ज्ञात प्रतिरोधक होता है। ठीक है, प्रतिरोधक, है ना, प्रतिरोधक होता है। इस पर ना एसिड का असर पड़ेगा ना बेस का असर पड़ेगा। ठीक, कार्बनिक सामग्री है, कार्बनिक, कार्बनिक सामग्री है, कार्बनिक सामग्री है। ठीक है, कार्बनिक सामग्री है। चलो जी भाई, फिर और क्या है भाई, इसको जो है ना, इसको जो है जब आप देखोगे उच्च तापमान और सुदृढ़ अम्ल और क्षार पर भी टिका रह सकता है। ठीक है, यह है उच्च तापमान, उच्च तापमान, उच्च तापमान अम्ल, ओ ओ ओ हाँ जी, उच्च तापमान प्यारे बच्चे अम्ल, अम्ल और क्षार पर भी, और बेटा और क्षार पर भी क्या होता है, अम्ल और क्षार पर भी क्या होता है बेटा, क्षार पर भी सुदृढ़ बना होता है। ठीक है, क्या होता है जी बेटा, सुदृढ़ बना रहता है। ठीक है, सुदृढ़ बना रहता है। बेटा जैसे तुमने देखा कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हाँ कितना भी तो टेम्परेचर बढ़ा लो, कितना भी जो है एसिड में रख लो, कितना भी प्यारे बच्चे क्या कर लो जी, कितना क्षार में रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी, तो ये क्या होता है बच्चा, उच्च हाई टेम्परेचर पर भी काम करता है, एसिड में भी काम करता है, बेस पे भी काम करता है। प्रतिरोधक का मतलब होता है कि इस पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता, एसिड का, बेस का। ठीक है, ये तब भी जिंदा ही बना रहेगा, है ना। और इसी कारण हम परागकण को क्या करते हैं, इसीलिए प्यारे बच्चे परागकण को लंबे टाइम तक हम संरक्षित करके रख सकते हैं। संरक्षित किससे कर सकते हैं, संरक्षित किया जा सकता है बेटा इसको, कैसे कैसे भाई, इसको हम संरक्षित कर सकते हैं, लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं जीवाश्म के तौर पर। ठीक है, इसी कारण परागकण कभी खराब नहीं होता है, इसी कारण परागकण खराब नहीं होता है। प्रतिरोधक का मतलब मैंने बताया तुम्हें कि बेटा ये इन सबको कोई असर नहीं होता इस पर। ठीक है, इन सब से अपने आप को बचा के रखता है। तुम इसको एसिड में भी डाल दोगे ना तो भी परागकण पे कोई असर ना पड़ने का, है ना, तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी बेटा, जल्दी बताओ अब क्या इतनी बातें तुमको क्लियर है या नहीं। बच्चा इसको परागकण को जीवाश्म की भांति भी संरक्षित कर सकते हैं, परागकण को बेटा जीवाश्म की तरह, ठीक है, फॉसिल्स की तरह संरक्षित कर सकते हैं।
ठीक बच्चा, परागकण को जीवाश्म की भांति संरक्षित किया जा सकता है। की भांति क्या कर सकते हैं बेटा? संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, संरक्षित किया जा सकता है। ठीक, किया जा सकता है। अच्छा, इसको संरक्षित क्यों किया जा सकता है बेटा? भाई स्पोरोपोलेनिन के कारण, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन इसको कभी खराब होने ही नहीं देगा। स्पोरोपोलेनिन के कारण प्यारे बच्चे, स्पोरोपोलेनिन पर ना इतना क्वेश्चन आते हैं, इतनी बार रिपीट हो चुका है। स्पोरोपोलेनिन पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, है ना। अब तुम इतने में ये भी भूल गए स्पोरोपोलेनिन क्या है। तुम्हारी पिटाई बहुत होनी चाहिए, है ना। जो बच्चा ऐसा भूलता है ना, उसकी पिटाई होनी चाहिए। सुनो मेरी बात को, पहले सुनते ही नहीं हो, भूलते रहते हो। भैया ये देखो क्या बताया था मैंने, जो पोलन ग्रेन है बेटा, पोलन ग्रेन कैसे बना होता है भाई? इसका बाहर वाला स्तर जिस चीज का बना होता है उसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। समझ गए? ये बाह्य स्तर इसका स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। आया समझ में कि नहीं आया? है ना। हाँ जी, जल्दी बताओ। तो अब तुमने क्या देखा जी? अब तुमने क्या देखा बेटा? इसमें स्पोरोपोलेनिन जो है प्रेजेंट होता है, और स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसीलिए हम इसको जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल। फॉसिल क्या होता है? जैसे मान लो हम यहाँ पर हैं, अभी कोई ऐसी आपदा आ जाए कि भैया सब कुछ गिर जाए, सब तहस नहस हो जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए, तो प्यारे बच्चे क्या होगा भाई? सब जीव ऐसे ही दब जाएंगे, है ना, सब ऐसे ही दब जाएंगे। पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी जो कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे हमारी हड्डी, जो हार्ड पार्ट होता है भाई। हमने कोई कंगन पहना है सोने का, चांदी का कुछ, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं हो, वो वैसे ही रहेगा, वो है जीवाश्म। क्यों? वो इतना हार्ड होता है। ऐसे ये जो है परागकण, क्योंकि जीवाश्म इसका बना है स्पोरोपोलेनिन का, तो स्पोरोपोलेनिन को कोई चीज नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन को ना एसिड नष्ट कर सकता, ना बेस नष्ट कर सकता, ना हाई टेम्परेचर नष्ट कर सकता। इसीलिए प्यारे बच्चे इसको हम जीवाश्म की तरह संरक्षित करके रख सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बताया है। हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ। ठीक, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं? अब बता दो जरा भैया, अब तक तो मैंने तुमको दो ही बात बताई हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मिटा देती हूँ, क्योंकि ये तो आगे टाइप हुआ भी है कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है ना। जरा बताओ, क्या यहाँ तक की बातें तुम सबको क्लियर है या नहीं? बेटा, जहां पर जिस पॉइंट पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? हाँ, तुम्हारी पूरी साल जो है ना दीदी, हमारी पूरी साल अब आपके हवाले है, आपके नाम है। ओके, थैंक यू सो मच इतना भरोसा करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए बेटा। पर देखो, मेरा भी तुम लोगों से एक प्रॉमिस है कि बच्चा, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, जो पिछले वाला बैच चला था हमारा 2025 वाला, तो मैंने उन बच्चों से एक प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा तब तक RWA टीम या मैं आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही प्रॉमिस मेरा आप लोगों से भी है कि जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा भैया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और चाहे इस बात को तुम देख लेना, उन बच्चों का एग्जाम था सुबह 8 बजे, तो तुम्हें पता है मैंने उनके लिए कितने बजे क्लास लगाई थी? कितने बजे लगाई थी सुबह? उन बच्चों के लिए क्लास किस टाइम लगी थी बताना? ठीक है, पता है किसी बच्चे को? है? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ जी बेटा, किस समय क्लास लगाई थी उनकी? सुबह 3 बजे। रात को भी थी, पेपर से पहले भी थी, हर दिन उनकी क्लास हुई है, लास्ट एग्जाम टाइम तक उनके साथ थे हम। ठीक, तो आपको लगेगा कि दीदी फिर तो हम भी एग्जाम वाले दिन ही पढ़ लेंगे, है ना, अभी पढ़ के क्या फायदा, एग्जाम में तो 1 साल है। अब जरा खुद की बात सोचो बेटा, भैया तुमने ये काहे लिया है जिसलिए 5 बजे ना लगाई बेटा, सुबह 3 बजे, और पूरी रात मैं सोई नहीं थी। ठीक है जी, तुम्हें लगेगा एग्जाम के दिन पढ़ लेंगे, भाई फर्क होता है जो पूरी साल पढ़ता है और जो पेपर के दिन पढ़ता है। पेपर के दिन तुम कितना खिचड़ी पका के ले जाओगे अपने दिमाग में, है ना।
हाँ, वो बात अलग है कि तुमने साल भर पढ़ा है, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें चीजें याद करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, अभी से ही पढ़ोगे तो हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें मान लो सी नेट करना है, इसके बाद तुम्हें नीट देना है, सीयूटी देना है, या कुछ भी देना है, तो वहां तुम्हारा हर पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, हर पॉइंट क्लियर होगा। ठीक, चलो चलिए, चले चले। तो भैया ऐसा ही प्रॉमिस तुम लोगों से भी है। हाँ जी भाई, जो ये जनन छिद्र होता है, यहाँ पर बच्चा स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, अनुपस्थित, और इसी से प्रागनली का निर्माण होता है। ठीक है, इसी से क्या होता है बेटा, इसी से प्यारे बच्चे प्रागनली का क्या होता है जी, प्रागनली का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, इसी से जी क्या होता है भैया मेरे, प्रागनली का निर्माण होता है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, आपने क्या देखा, जो जीवा हाँ जी, जनन छिद्र की बात करो जरा, जनन छिद्र की। बेटा पूरे पर बाहर की तरफ क्या मौजूद होता है जी, स्पोरोपोलेनिन। जनन छिद्र कौन सा पॉइंट होता है भैया मेरे, यहीं से क्या होता है बेटा, हाँ एक तो इसमें यहां पर जो है स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, इसमें स्पोरोपोलेनिन, इस पॉइंट पर बेटा स्पोरोपोलेनिन क्या होता है बच्चा, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है। ठीक है जी बेटा, अनुपस्थित होता है। दूसरी बात यहीं से प्रागनली का निर्माण होता है, मैं दिखाऊंगी कैसे। दूसरी बात क्या है बेटा, यहीं से प्यारे बच्चे क्या होता है जी, प्रागनली का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, प्रागनली का क्या होता है बच्चा, निर्माण होता है। अब प्रागनली का निर्माण कैसे होता है ना, प्रागनली का निर्माण होता है। मानो तुमने देखा तुम्हारे पास ये एक पोलन ग्रेन है ना, तुमने देखा बेटा तुम्हारे पास क्या है जी, यहाँ पर एक पोलन ग्रेन है, देखो बेटा यहाँ पर। ठीक, ये एक पोलन ग्रेन है, इसके बाहर बेटा ये क्या है जी, ठीक है, ये है जी हमारा बाह्य स्तर जो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है, और जहां पर ये एब्सेंट है यहां पर हमारा जनन छिद्र है। ठीक है, जनन छिद्र है। लो जी, हमने देखा यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है जी जनन छिद्र। ठीक, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे, जनन छिद्र है। भाई जहां पर जनन छिद्र है बच्चा, इसी में से क्या होता है भाई, आगे जो पोलन ट्यूब निकलती है, ठीक है, वो इसी पॉइंट से निकलनी शुरू होगी। ठीक है बेटा, जो पोलन ट्यूब निकलनी शुरू होती है, जो पोलन ट्यूब निकलती है, जो प्रागनली का निर्माण होना शुरू होता है, वो इसी पॉइंट से शुरू होता है। ठीक है, वो इसी पॉइंट से शुरू होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये है जी प्रागनली। ठीक बेटा, तो वो प्रागनली यहीं से निकलती है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं। ठीक है, हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल। एक्चुअल में सारी एनर्जी हमें वहीं से ही मिलती है ना, सारी एनर्जी वहीं से मिलती है। तो बेटा ये तो हो गई हमारी बाह्य कोशिका की बात। अब हम थोड़ी सी अंदर वाली सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, ओके सुमैया भैया, ओके 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 ओके, पढ़ लो। हाँ जी, जरा बताओ, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अंतःचोल। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे किसकी जी, अब हम बात करते हैं बेटा अंतःचोल की। अंतःचोल की बात अगर मैं करूं, जिसको एंटाइन कहा था, ठीक है, जो पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना हुआ है। प्यारे बच्चे ये कैसी होती है भाई, पतली और सतत होती है। ठीक है, ये वाली लेयर कैसी होती है बेटा, ये वाली लेयर, चलो हाँ जी कहाँ गया ये। ठीक है, एंटाइन कैसी होती है बच्चा, ये होती है, ये पतली और सतत होती है ना। ये स्तर कैसा होता है बेटा, पतला, है ना भैया, पतला और सतत होता है।
ठीक है। और कैसा होता है बेटा, सतत होता है। सतत मतलब कंटिन्यू होता है ना, सतत होता है, ठीक, सतत होता है। और बच्चा लेकिन अगर मैं बाह्य चौल की बात करूं तो बेटा ये होता है भाई मेरे, ये मोटा और खुरदुरा होता है। ठीक है बेटा, ये कैसा होता है प्यारे बच्चे, ये मोटा और खुरदुरा होता है बाह्य स्तर। ठीक है, मोटा होता है और प्यारे बच्चे खुरदुरा भी होता है, मोटा और खुरदुरा होता है। ठीक, ये मोटा और खुरदुरा होता है प्यारे बच्चे अगर हम बाह्य स्तर की बात करें। अब जरा मुझे दो बातें और बतानी है ना, दो बातें और बतानी है भाई। जब तक आप यहाँ पर देखोगे अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सतत मतलब कंटिन्यू, ऐसे ऐसे, ऐसा थोड़ी है बीच में। देखो दो चीजें होती हैं, एक असतत, यहाँ शुरू फिर खत्म, शुरू खत्म शुरू खत्म, ये हुआ असतत। और सतत होता है ये लगातार, ठीक है, लगातार। दो बातें और बतानी है प्यारे बच्चे। परागकण में दो कोशिकाएं भी होती हैं भाई, मैंने अभी तक तो नहीं बताया तुम्हें ये बात। अब देखो जरा, है ना, अब देखो जरा, मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है हमारे कान की, हमारे कान की। प्यारे बच्चे जब आपने देखा यहां पर भैया, ये लो, इसमें दो कोशिकाएं होती हैं भाई। दो कोशिकाएं कैसी, एक तो इसमें बड़ी कोशिका होती है जो अपने अंदर खाने को स्टोर करके रखती है, और बेटा एक इसमें छोटी कोशिका होती है। जो बड़ी कोशिका होती है इसमें, ये कहलाती है बच्चा हमारी कौन सी जी, ये कहलाती है प्यारे बच्चे कायिक कोशिका। ठीक है जी, ये क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, ये कहलाती है बेटा कायिक कोशिका। ठीक है, ये क्या कहलाती है जी, कायिक कोशिका। और प्यारे बच्चे, और दूसरी हमारी वो कहलाती है जनन कोशिका। ठीक है, दूसरी क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, जनन कोशिका, जनन कोशिका। ठीक है, ये क्या कहलाएगी जी, जनन कोशिका कहलाएगी। बताओ मुझे क्या यहां तक की बात समझ में आई या फिर नहीं आई। भाई मैंने तुम्हें क्या बताया है, जो परागकण है, परागकण में दो कोशिकाएं बनती हैं, इसके अंदर फिर समसूत्र विभाजन होगा, और उसके बाद क्या बनती है भैया, इसका व्यास अभी बताया था 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अंदर दो कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी दो कोशिकाएं होती हैं बेटा, तुमने देखा एक कोशिका होती है जी इसके अंदर, जल्दी 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 से बता दो। हाँ जी, दो कोशिकाएं कौन कौन सी, एक होती है बेटा कायिक कोशिका जो बड़ी होती है ना, और एक होती है जी जनन कोशिका, एक जनन कोशिका होती है। प्यारे बच्चे जो कायिक कोशिका होती है ये अपने अंदर क्या करती है, भोजन को स्टोर करके रखती है। ठीक है, ये कैसी होती है कायिक कोशिका बच्चा, बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होती है, और इसके अंदर भैया क्या होता है, इसके अंदर बेटा, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, इसके अंदर इरेगुलर शेप्ड का क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है बच्चा, इसके अंदर क्या होता है बच्चा, इसके अंदर इरेगुलर केंद्रक होता है। ठीक, तो या ऐसे बड़ी होती है ना, बड़ी होती है, ओ ओ ओ, हाँ जी, ये क्या होती है बेटा, ये बड़ी होती है। ये बड़ी क्यों होती है ना, बड़ी होती है क्योंकि ये अपने अंदर भोजन का संग्रहण करके रखती है। ठीक है, ये अपने अंदर क्या करती है बेटा, भोजन का संग्रहण करके रखती है। ठीक है, भोजन का संग्रहण, है ना, संग्रहित करके रखती है, संग्रहण करके रखती है। ठीक, ये अपने अंदर भोजन का संग्रहण करके रखती है, इसीलिए ये कैसी होती है जी, बड़ी होती है। लेकिन दूसरी जो जनन कोशिका प्यारे बच्चे, ये छोटी होती है। ठीक है, ये कैसी होती है बच्चा, ये छोटी होती है। और अगर ये छोटी होती है तो बेटा इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, और इससे ही ये दो नर युग्मकों का जो है, ये इससे ही दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है जी, इससे क्या होते हैं बेटा, इससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है ना, दो नर युग्मकों का, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक, दो नर युग्मकों का क्या होता है प्यारे बच्चे, निर्माण होता है।
ठीक, इसमें क्या होता है, 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है ना बेटा? क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है या फिर नहीं? हाँ 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 हाँ, इंग्लिश में भी बता देती हूँ मैं इनका नाम। ठीक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। समसूत्री विभाजन, जब गुणसूत्रों की संख्या समान रहे, सम 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 मतलब सेम, और जब गुणसूत्रों की संख्या क्या रहे, जब गुणसूत्रों की संख्या बेटा आधी हो जाए तो अर्धसूत्री होता है ना? प्रागकण की परिभाषा लिखवाई है जी अभी, और कितना लिखवाऊं, लिखवा नहीं तो लग रही हूं तब से, है ना, तब से। हाँ जी बेटा, ये क्या है भाई, कायिक कोशिका क्या कहलाती है बेटा? कायिक कोशिका कहलाती है जनरेटिव सेल। ये क्या कहलाती है? जनरेटिव सेल कहलाती है, ट्यूब सेल भी कहलाती है, जनरेटिव सेल भी कहलाती है बेटा। और ये वाली जनन कोशिका क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? अगर मैं जनन कोशिका की बात करूं तो भैया मेरे जनन 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 तो ये कहलाती है तुम्हारी, थोड़ी सी ऊपर जगह कर लेते हैं यहां पर, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? ये कहलाती है वेजिटेटिव सेल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? वेजिटेटिव, है ना, वेजिटेटिव। प्यारे बच्चे है ना? क्या दीदी एक हेल्प? हाँ बताओ बताओ बताओ। शायद से मैंने नाम उल्टा लिख दिया है ना। ये है बेटा जनरेटिव, जनन कोशिका जनरेटिव होती है, और ये होती है जी वेजिटेटिव। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक, वेजिटेटिव। और प्यारे बच्चे ये होती है तुम्हारी जनरेटिव। ये वाली कौन सी होती है प्यारे बच्चे? ये होती है वेजिटेटिव सेल। क्योंकि देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, जनन कोशिका भैया, जनन जो जनन करने में हेल्प करती है, ठीक है, जो जनन करने में हेल्प करती है ना? हाँ जी, जल्दी 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 बता दो, जल्दी से बता दो क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर हैं? ठीक है, क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर हैं? वेजिटेटिव सेल को ही क्या कहा जाता है? ट्यूब सेल कहा जाता है। ये वाली थी तुम्हारी कौन सी? ये थी वेजिटेटिव सेल, और ये थी बेटा जनरेटिव सेल। ये क्या थी बच्चा? जनरेटिव। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? जनरेटिव, जनरेट कर रही है ये, है ना, ये जनरेट कर रही है। जनरेटिव मतलब जनन वाली सेल। बताओ यहां तक की बात सबको क्लियर? भाई देखो मेरे साथ तुमको याद हो जाना चाहिए अगर तुम क्लास में आए हो। एक बार और शुरू से बताऊंगी सारी कहानी, शुरू से बताऊंगी सारी कहानी, मेरे साथ ही तुमको याद कर लेना है। बच्चों सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुनो, तुमको कुछ करना ही नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो मेरे से ही उल्टा हो गया था। जरा यहाँ पर ध्यान से सुनो बच्चा, तुमने देखा हमारे पास क्या होता है भाई? ये है हमारे पास पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं। पहले देख लो बाहर वाला लेयर, बाहर वाली लेयर को कहा जाता है प्यारे बच्चे एक्साइन। ध्यान से सुन लेना, बाहर है एक्स 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 बाहर। बेटा ये किससे बना था जी? ये बना था स्पोरोपोलेनिन से। एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, स्पोरोपोलेनिन से बना था, स्पोरोपोलेनिन से। प्यारे बच्चे इसके बाद अंदर वाला लेयर है एंटाइन था। इन मतलब अंदर भी होता है। एंटाइन बना होता है प्यारे बच्चे पैक्टिन, पैक्टिन से बनता है, और सेल्यूलोज। अब रिवाइज करवा रही हूँ, दोबारा नोट नहीं करना, दोबारा नोट नहीं करना। और सेल्यूलोज कभी कभी एक साथ मिला के पैक्टो सेल्यूलोज भी लिखा होता है। ठीक है, पैक्टिन और सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है जी, सेल्यूलोज से बना होता है। बेटा इसके बाद तुमने क्या देखा भाई मेरे? इसके बाद तुमने देखा कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये भैया सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, सबसे हार्ड होता है बेटा, जिसके कारण ना तो इसको भैया उच्च तापमान से कोई प्रभाव पड़ता है बेटा, ना इसको जो है क्षार से कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मेरे साथ याद कर लो जी। और दूसरा क्या था? ना इसको अम्ल से प्रभाव पड़ता। ठीक है, अब ये इसी के कारण, क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन से बना होता है,
भाई हम इसको जीवाश्म के तौर पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जीवाश्म के तौर पर। सारे पॉइंट याद हो जाएंगे तुमको। भैया जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है उस पॉइंट को कहा जाता है जनन छिद्र। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, जनन छिद्र, यानी कि ये जनन करने में मदद करेगा। और इसीलिए ये जो जनन छिद्र होता है, यहीं से क्या निकलती है प्यारे बच्चे, यहीं से निकलती है जी प्रागनली। ठीक है, प्रागनली। ये सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें पढ़ाए। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि ये जो है 2 कोशिकाओं से बना होता है। एक इसमें बड़ी कोशिका होती है, बड़ी वाली कहलाती है बेटा कायिक कोशिका, और दूसरी हमारी होती है छोटी कोशिका, जिसमें जो क्या कहलाती है, जनन कोशिका। जनन कोशिका, जनन नाम से समझ में आ रहा है, मतलब स्पेशल रोल ये प्ले करती है, स्पेशल रोल ये जनन में सहायता करती है। और कायिक कोशिका अपने अंदर, क्योंकि ये बड़ी होती है, मोटी होती है भैया, क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर भोजन को स्टोर करके रखती है। ठीक है, इसीलिए ये कैसी होती है, मोटी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जनन छिद्र 4 नहीं होते, उससे ज्यादा भी होते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा भी होते हैं। आई होप यहां तक की बातें सभी को क्लियर। और अगर सबको क्लियर तो अब मैं एक बात और बताऊंगी। ठीक है, चले आगे। भैया तुमने देखा कायिक कोशिका अपने अंदर क्या करती है, मिटा दो इसको, भोजन स्टोर करके रखती है, बड़ी है। लेकिन 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 हमने इसकी तो बात ही नहीं की प्यारे बच्चे। जो जनन कोशिका होती है, प्रागकण में बेटा जो क्या होती है, जो भाई मेरे जो जनन कोशिका होती है ना, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के बाद, इसी में बेटा क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद 2 नर युग्मकों का निर्माण करती हैं। विभाजन के बाद क्या होता है इसी में प्यारे बच्चे, विभाजन के बाद 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, 2 नर युग्मकों का क्या करती है प्यारे बच्चे, 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण करती है। बताओ क्या यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? ठीक है, क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर है या फिर नहीं? सृष्टि मैं नहीं बदली हूं, अभी क्लास में बहुत बच्चे हैं। ठीक है, अभी क्लास में बहुत बच्चे हैं, तो इसलिए भाई अब एक एक का ना तो मुझे मैसेज दिखता है, ठीक, और ना ही इतने बच्चों का एक एक पर्सनली नाम लेकर बेटा पॉसिबल होता है बात करना। ठीक, अभी आप 12th में आ गए हो, तो अब जो है आपको थोड़ा सा सीरियस रहने की भी जो है जरूरत है। ठीक है, मुझसे बात कर लिया करो, मैं सबसे ही बात कर रही हूँ। ठीक है जी, हाँ सबसे ही बात कर रही हूँ। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ था? तो प्यारे बच्चे जो जनन कोशिका होती है, इसमें 2 नर युग्मक बनते हैं। यहाँ तक की कहानी कितने बच्चों को याद है? आई होप। जनन छिद्र को इंग्लिश में जर्म पोर कहते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में बेटा जर्म पोर कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जी जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर कहते हैं। क्लियर बेटा? आई होप यहाँ तक की बातें सभी को है क्लियर। ठीक है, हाँ जी सभी को है बेटा क्लियर। ठीक, बताओ अगर यहाँ तक की बात तुमको है सबको क्लियर, तो भैया अभी परागकण के बारे में जरा सी कुछ और बातें और रहती हैं, पर लेकिन पहले मुझे बता दो क्या यहाँ तक की बात तुमको क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है ना? अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है अभी आप लोग 12th क्लास में आए हो। ठीक, अभी हम लोग ना ऐसे ही रोज लास्ट में 2-3 मिनट में आपकी रखा करूंगी ऐसे बात करने की, आपके डाउट्स की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको लगता है दीदी आप तो बात ही नहीं कर रही हो हमसे, आप तो पढ़ाए जा रही हो। बेटा आप खुद सोचो, अगर हम बात ही करेंगे तो पढ़ेंगे कब? अब आप 12th में आ गए हो, 12th बहुत ही सीरियस क्लास होती है बेटा। 12th का ना हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परसेंटेज बहुत मैटर करती है। भैया नंबर कम रह गए ना, सब पूछते हैं, और नंबर कम आ जाए सब ताना भी मारते हैं कि नहीं मारते? इसलिए 12th क्लास वो क्लास है जहां पर आपको फोकस्ड होके पढ़ने की जरूरत होती है ना? हाँ 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 ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिखा करूंगी, लिख दिया ना अभी देखो। ठीक बच्चा, तो इसलिए मैं आपसे कम बात करती हूँ अब, और आपको भी कम बात करने की जरूरत है, मुझसे भी और लोगों से भी। अच्छा एक बात और बताऊं तुम्हें, तुम लोग अभी 12th में आए हो,
अभी तुम्हें तुम्हारे अंदर जुनून होगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, इतने नंबर लेकर आऊंगा, बहुत बढ़िया बात है। पर लेकिन धीरे 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 हमें पता नहीं लगता और ये जुनून कब हमारा धीरे धीरे शांत हो जाता है और हमारा सिलेबस इतना इकट्ठा हो जाता है कि कब वो जुनून प्रेशर में बदल जाता है ना। तो हमें अपनी पढ़ाई को प्रेशर नहीं बनाना, जो जुनून है उस जुनून में सुकून होना चाहिए। मतलब कैसे? मतलब ऐसे बेटा, अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने मानो मैंने आज जो पढ़ाया रिवाइज नहीं किया, आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा रिवाइज नहीं किया, फिजिक्स में पढ़ा रिवाइज नहीं किया, आपको पता ही नहीं लगेगा कब कर करके आपका सिलेबस बहुत बढ़ जाएगा। और जब सिलेबस बहुत बढ़ जाता है तो प्रेशर यहाँ फील होता है, लगता है चीजें समझ में ही नहीं आ रही और फिर उस टाइम बड़ी मुश्किल लगती है, कैसे पढ़ूंगा दीदी, इतना सारा सिलेबस मेरा इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है ना। आपको क्या करना है, जितना अभी पढ़ाया जा रहा है, अभी आपको लगेगा तो थोड़ा सा तो पढ़ाया ही है दीदी ने या भैया ने ना, थोड़ा सा नहीं पढ़ाया, वो धीरे धीरे करके हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो आपको भी उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है, प्लीज, बहुत सारे बच्चों के लास्ट में मैसेजेस आते हैं बैकलॉग हो गया, ठीक है, रिवाइज नहीं हो पा रहा, तो उसको साथ साथ रिवाइज जरूर करें। आप कुछ करो ना करो, ठीक है भाई, आप चाहे घर का कोई काम मत करो, पर एक काम जरूर करो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको 10 मिनट जरूर दो रिवाइज का। बहुत टाइम नहीं कह रही मैं तुमको कि तुम घंटों दो ना, सिर्फ 10 मिनट दे दो। जो मैंने आज पढ़ाया उसको एक बार जाके 10 मिनट देख लेना, ठीक है, और जो कल पढ़ाऊंगी उसको फिर 10 मिनट, आने से पहले इसको 2 मिनट दे देना। बस इतना सा मैं तुमको चाहती हूं, बदले में मैं तुमको 95% की गारंटी देती हूँ। ठीक है जी बेटा, 95% मार्क्स तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक, चलो आज का होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, प्राककण की आंतरिक परत किससे बनी है और कौन कौन मेरी बातों को फॉलो करेगा ये भी बता देना। बेटा स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोज की, लिग्निन की, या फिर प्यारे बच्चे क्यूटिन की। आंसर बताना है, ठीक है। चलो वापस मिलेंगे कब, कल सेम टाइम, और पढ़ के जरूर आना है जो आज पढ़ाया। बस सिर्फ 10 मिनट देख लेना हार्डली, और उसके बाद तुम कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर बात करके। थैंक यू।